अरुण पुरोहित जी, आप लोगों को मौका मिलता नहीं है और ये देखिए दलवाई साहब उतर के आ गए कि सनातन अलग है, हिंदू अलग है। भैया इनका जात पात देख लो, ये तो जात पात की बात करते हैं। भाई आज सनातनी आप लोगों को आपके दरवाजे पर खड़े होकर ताल ठोक के कह रहा है कि हम संगठित हो गए, हम उत्तर प्रदेश में संगठित हुए, हम पश्चिम बंगाल में संगठित हैं, हम बिहार में संगठित हैं। आप जिन राज्यों में हिंदुओं और सनातनियों के खिलाफ बोलते हैं वहां पर हिंदू संगठित हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही है बात? क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं पर लगाम नहीं कस पा रही है? या कांग्रेस पार्टी को अभी भी लग रहा है कि एक समुदाय विशेष को खुश करते रहना है, तभी चुनाव जीत सकते हैं, तभी सत्ता में आ सकते हैं? जहाँ साहब आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। सबसे पहले तो एक छोटा सा जवाब है, मेरे को समय पूरा दीजिएगा, जैसे त्रिपाठी जी को दिया। त्रिपाठी जी ने अंबेडकर जी का एक उदाहरण दिया, तो अरुण शौरी आप ही की पार्टी में थे जिस समय उन्होंने किताब लिखी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। तो आप आरोप लगा रहे हो दूसरी पार्टियों पे, निकाल देते उसी समय आप अपनी पार्टी से। क्यों लिखा उन्होंने किताब? अब दूसरी बात, आपने आईपैक की जो चर्चा करनी चाहिए थी, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपने शुरुआत में करा। आईपैक कोई भी कंपनियां है, कुछ राजनीतिक दल है जो कंपनियां है क्या? वो कंपनियों को ठेका वो देगी पार्टी जो वर्कर्स पे विश्वास नहीं करती है, ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है। मैं इसका शुरू से घोर विरोधी हूँ। कौन सी कंपनियों को ठेका पड़ता है? वो देगा जो लेजी होगा पॉलिटिकली। जो कंपनियों को ठेका दे दो वो चुनाव जिता देंगे, आप में कैपेसिटी नहीं है कि सभी पार्टियों पर लागू होता है। अब आपने कांग्रेस पार्टी सब की बात की, देखिए बीजेपी या मोदी जी का प्रभाव तो 2024 के इलेक्शन में ध्वस्त होता है। आप ये कह रहे हैं वरुण जी की ममता बनर्जी की पार्टी लेजी है, ममता बनर्जी लेजी है, या अखिलेश यादव ने जिस आईपैक का इस्तेमाल किया अब तक, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लेजी है? सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, पॉलिटिकली लेजी है, जब भी तो किसी कंपनी को ठेका देंगी। पहले के नेता तो नहीं देते ना ठेका, क्या जरूरत है ठेका देने की? अगर आपके खुद के अंदर पैठ है पब्लिक के अंदर, तो क्यों दोगे ठेका? आप लोग तो बिना ठेके के चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं जीतते हैं? मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो पूरी हो जाता हूं। इनके पास राहुल गांधी जो है, कई दिन से कह रहा हूं, बीजेपी या मोदी जी का जादू तो 2024 में समाप्त हो चुका। ये मूर्खता जो है ना विपक्ष की, जो आप अभी गिनवा रहे हो, उसने बोल दिया, उसने, उसके कारण से चुनाव हार रहे ना। कोई हिंदू मुस्लिम से नहीं हार रहे। हिंदू संगठित हो गया तो विपक्ष हार रहा है, या तुष्टिकरण करने से इनके पास राहुल गांधी चुनाव ज्ञान बांट रहे थे, करने से विपक्ष हार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी मूर्खता से हार रहे हैं। अभी आपने दिखा दिया अलग अलग पार्टियां, वो कोई कह रहा अखिलेश जी को राष्ट्रीय वो बनाई। अरे आप उत्तर प्रदेश से बाहर हो ही नहीं, कहां बनाइए पैन इंडिया? तो पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो आपको बिग ब्रदर तो कांग्रेस को ही मानना पड़ेगा। जब तक खुद के अंदर का ईगो नहीं मारेंगे, सब साथ इकट्ठे होकर नहीं आएंगे, जब तक आप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है उससे आप कैसे लड़ोगे? बीजेपी से में ऑर्गेनाइज सिस्टम है। वरुण पुरोहित, मैं आपको फिर रोक रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, माफी के साथ। मैं रोकना नहीं चाहता था वरुण जी, मैं रोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पर भरोसा करना पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी ने पूरा बेड़ा गर्क करवा दिया हुआ है कांग्रेस का, और आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं इंडी अलायंस की, वो आप लोगों पर भरोसा कर ले। राहुल गांधी जब यहां पर चुनाव के नतीजे आते हैं तो विदेश चले जाते हैं, जब चुनाव हो रहे होते हैं तो आते हैं मेहमान की तरह, 4 दिन घूम के फिर चले जाते हैं। तो सीजनल नेता नहीं चाहिए ना इंडिया अलायंस को, फुल टाइम लीडर चाहिए। ऐसा मेरी बात पूरी होने दो। आप कह रहे हो जो भी बात मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस को जो है ना, एक अलायंस जिस शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो समझने की आवश्यकता है। आप पैन इंडिया तो कांग्रेस को बिग ब्रदर मानना ही पड़ेगा आपको। कोई भी ममता दीदी हो, कोई भी दूसरे पूरे देश में फैली हुई थोड़ी है। अब आप जो राहुल गांधी के नेतृत्व का प्रश्न उठा रहे हो वो अलग चीज है। वो तो इंडिया अलायंस इकट्ठे होंगे, अपने आप नेतृत्व किसको देना है, सामूहिक नेतृत्व करना है, उस पर डिस्कशन होगा। जब तक वो कब होगा? जब आपके अंदर कोई ईगो नहीं होगा, कोई एटीट्यूड नहीं होगा। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिससे भारत में वापस लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित हुई, विपक्ष में ताकत आई, मोदी जी की गारंटी हारी, उस समय ये जो विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस की एटीट्यूड दिखा रही थी, साथ में जुड़ जाते, उसी समय सारा खेल हो जाता। आज भी जब चयन समिति से सीजेआई को हटाया गया इलेक्शन कमीशन के, एक लाइन में बताइए वरुण जी, एक लाइन में बताइए कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड वो है जो दलवी साहब कह रहे हैं, या कांग्रेस का स्टैंड वो है जो आप कह रहे हैं, या कांग्रेस का कोई स्टैंड ही नहीं है? क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी अपनी पार्टी के नेता, वर्कर और कार्यकर्ता को सुनता ही नहीं है। देखो, सेंट्रल सिस्टम जो है कांग्रेस का, वो अलग, उस पर अलग चर्चा होगी, आप अलग से समय दीजिएगा। आपने कहा कांग्रेस की लाइन ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित रहे देश के अंदर, और विपक्ष जो है सारा एकजुट होकर के इस चीज में काम करे। मैंने आपको एटीट्यूड और ईगो से नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था वरुण जी, क्या हिंदू सनातनियों, पहले हिंदुओं को बांटा, अब हिंदू और सनातनी की बात कर रहे हैं।
मेरा एक सवाल है विवेक श्रीवास्तव कौन जी कौन कर आपसे रहा है? कि कौन क्या कर रहा है? हिंदू सनातनी त्रिपाठी इंडी जी ने अलायंस 80-20, विपक्षी 70-30 पार्टियां 80-20 70-30 किसने वो तो बात की बता थी रहे इसके कि ऊपर? उनको वोट कहां मिला है, नहीं, वोट ऐसे मतलब मुसलमानों को तो चाहिए आप लोगों को नहीं, फेंक 70 दोगे क्यों नहीं समुद्र में। मिलता है? आप क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो 20-30 आप लोगों को क्यों नहीं मिलता है? आप लोगों को तो 70+30 100% मिलना चाहिए। आप पूरे आप पूरे आप लोग अगर broad-minded अपने आप होकर को के देश को सेक्युलर चला ही नहीं पार्टी सकते हो। कहते हैं तो मैं कह रहा हूं आप कि बड़े दिन से 30 और 70 दोनों जोड़ लीजिए, 100%। इनको ये कहना चाहिए जनता ने हमको वोट दिया। विवेक हमको श्रीवास्तव जी, 70-30 एक सवाल मेरा ये है कि जी। क्या विपक्षी पार्टियां इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों में जहां के वो छत्रप हैं वहां से वो लोग खत्म हो जाएंगे, बोरिया बिस्तरा सिमट जाएगा, तो आकर बैठेंगे उस इंडी अलायंस के मंच पर, तब कोई नेता चुनेंगे? नहीं नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस एक नेशनल लेवल का गठबंधन था और वो है अभी भी, ऐसा नहीं है। बेशक कांग्रेस और लेफ्ट हम लोग सब लड़े तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके की धांधली इलेक्शन कमीशन ने करी, राहुल जी ने फोन किया ममता जी को और मीडिया में आकर के भी आवाज को उठाया कि जो हुआ है प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है। लेफ्ट का भी यही मानना है, हम नहीं चाहते थे ममता बनर्जी जीते, लेकिन इस तरीके की हार नहीं कि आप वहां पे पैरामिलिट्री लगवा रहे तो हैं। केरल में आपका जो- प्रजातांत्रिक तरीके से हुआ है, नहीं, हम नहीं केरल मानते में इस बात को। प्रजातांत्रिक तरीके से हाँ, विवेक जी बिल्कुल, हुआ है, केरल बंगाल में नहीं हुआ है। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, ये आपको किसने कहा? लेफ्ट मानता है प्रजातांत्रिक तरीके से हुआ है, हम हारे, हम फिर भी मानते हैं। वहां पे कांग्रेस ने कोई इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग नहीं किया, वहां कोई ईवीएम का इशू नहीं आया, इसलिए इस चीज को गंभीरता से लें आप। और ये मूर्खों वाला कंपैरिजन है, केरला में हुआ तो वहां नहीं हुआ। सॉरी फॉर माय यूजिंग दीज वर्ड्स। केरल के अंदर हम हारे हैं, लेकिन धांधली नहीं हुई है। कैसे मूर्ख तो देश को आप बना रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। हम बना रहे हैं कैसे सर? विवेक आप श्रीवास्तव बताइए, जी, कैसे बना देश रहे को हैं? मूर्ख आप लोग बनाते रहे 34 साल तक कैसे पश्चिम सर, बंगाल कैसे? में, और उसके बाद जी। तक अभी देश ने आपको बता दिया है कि आपकी पार्टी की मूर्खता की वजह से आप लोगों को अब देखिए, तो आप मेरी देखिए बात सुनिए। कहीं बचे ही नहीं आप लोग। नहीं नहीं, अब आप डाइवर्ट कर रहे हैं, खत्म हो और चुका है। इधर उधर की बात कर रहे आप हैं। मूर्खता की बात करेंगे विवेक जी? नहीं 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 नहीं, विवेक आप जी, हम आप खत्म मूर्खता है की या बात नहीं कर खत्म? रहे हैं। सर, आप hold on, लोग hold on, जिस सर। तरीके से देश को सर, मूर्ख hold बना on। रहे थे। होल्ड ऑन सर, कौन किसको मूर्ख बना रहा है सर? इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, सरकार अभी तक तो थी ना, 4 दिन पहले तक मूर्ख बना रहे थे, या केरल को भारत का मूर्ख तो पार्ट आप नहीं लोग बना मानते रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल में ऐसे- आप लोग कह रहे हैं कि हार गए तो हाँ। बीजेपी ने लूट लिया, केरल में जीत जी। गए तो वहां पे चुनाव निष्पक्ष हो गया। कौन जीते सर? हम तो मतलब जहां आप लोग हार जाते हैं वहां पर चुनाव में वोट लूट लिए जाते हैं, और जहां जीत जाते हैं वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाता है। ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। जब हारा हुआ पक्ष केरल के अंदर खड़ा होकर के कह रहा है कि चुनाव सही हुआ, धांधली नहीं हुई, हम कह रहे हैं, कम्युनिस्ट कह रहे हैं इस चीज को, कांग्रेस नहीं कह रहे, हम कह रहे ये हैं। हारा हुआ इलेक्शन पक्ष कमीशन इंडी का अलायंस इंटरफेरेंस नहीं था। का इंडी बंगाल अलायंस में का था। घटक दल है ना सर। बंगाल में था, बंगाल में धांधली हुई है, अभी चोरी आप लोगों हुई को है। पता है, अब तो ममता दीदी भी कह रही हैं कि इंडी अलायंस को कैसे बचाएं। कल तक तो ममता नहीं, दीदी इंडिया- घास नहीं डाल रही थी, अखिलेश यादव वो एक बार आपकी चुनाव बात में ठीक है। आए नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है, इंडिया अलायंस है, लेकिन जिस तरीके से यहां पे बैठ करके खुलेआम लोग कहते हैं 80-20 की राजनीति होगी। साहब, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आप संरक्षक हैं, हम अपोजिशन में हैं, देश आप चला रहे हैं। जब आप खड़े होकर के बोलेंगे 80-20 की राजनीति होगी और शुभेंदु अधिकारी बोलेंगे कि नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए मैं सिर्फ काम करूंगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन स्लीप्स। प्राइम मिनिस्टर सारे नियम तोड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन स्लीप्स। हम ममता के समर्थन में नहीं है, लेकिन चोरी की गई है वोट की। ओके ओके।